Yo, people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks. Studio partner Piyush Dance Studio, clothing partner Hip Hop Clothing India. Intro. भाई मैं बहुत कंट्रोल किया हंसी अभी तो इंट्रोडक्शन है Faizan is pro. Let's go. अच्छा okay ready guys seriousness we have one of the choreographer most inspiring performer I could say one among the authentic dancers of the country Mr. Sagar Bora. Welcome to the show Thank you. Dance Talks. So let's begin. So my first question is what is dance for you? अरे बाप रे. What is dance for me? I think the way we all started, जिससे हम लोगों ने डांस शुरू किया था, वो एक लाइक से ही सीड ग्रो होता है एंड जो पैशन में कभी टर्न होता है. आई डोंट थिंक सो वी एक्चुअली रियलाइज दैट वन पर्टिकुलर डे कि हाँ ये दिन पे मुझे अपने डांस को हॉबी से करियर में बनाना है. आई थिंक वो एक एक दिन का प्रोसेस रहता है जो आई थिंक इट डजंट गो फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली, इट जस्ट गोज फॉर मी. ये मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा थ्रू आउट द पॉडकास्ट में. ये बता के रख रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल नहीं है. हाँ. ये सागर बोरा को ऐसा लगता है. सो कोई भी पर्सनली मत लेना इसको. हाँ. दैट इज माय पर्सपेक्टिव. सो आई फील कि मेरे दिन में ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि हाँ अभी मेरे लिए डांस ये मायने रखता है. हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल में भी डांस का मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मीनिंग चेंज होते गया मेरे लिए, बट उसके जो पर्सपेक्टिव्स है वो मेरे लिए बहुत चेंज होते गए. लाइक फॉर इवॉल्व होते गए. आई मीन हाँ इम्प्रोवाइज, हाँ. ऑल्टर और जो भी हम लोग नाम दे सकते हैं वो, बिकॉज हमेशा ऑफ कोर्स डांस से खुशी मिलती है. डांस इज माय लाइफ एंड एवरीथिंग, ऑल दैट इज फाइन, बट we as humans we can't just be so much passionate in a country like India or anywhere in the world, in such an evolving world, to be very honest. So be it अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे क्लास में कोई कोरियोग्राफी सिखाने के लिए, be it मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने टीम के साथ कहीं पे compete करने के लिए, या फिर कहीं पे शोकेस करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, फ्रॉम रियलिटी शोज टू एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और एनीथिंग. सो उसका जो रिटर्न्स है मेरे लिए हमेशा बहुत अलग रहा है. आई थिंक एक लाइफस्टाइल हो गया है, एक जिंदगी का हिस्सा हो गया है. मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि डांस मेरे लिए सब कुछ है, बट डांस ने मेरे लाइफ में मुझे 90% ऑफ द चीज़ जो मैं हूँ आज उसके वजह से. एंड आई थिंक आपकी लाइफ की अपब्रिंगिंग्स और बैकग्राउंड भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. बट या आई वुड से इट्स योर लाइफस्टाइल. या आई मीन आई एम श्योर जो भी नए गरम खून वाले डांसर हैं, जब मैं भी ऑफ कोर्स होता हूँ हाँ डांस मेरे लिए सब कुछ है ऐसे वो, बट I think with experience and with age, the definition changes. That's what I meant to say. Yeah, it's a lifestyle for you. Yeah. So my next question is ये जो एक हवा आई थी बीच में अर्बन कोरियोग्राफी, अर्बन स्टाइल वगैरह वगैरह, वो सिनेरियो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे तो. I think long story short, 2002 to 2010 तक पूरा बॉलीवुड फेज ही था, बिकॉज एक मैं डांस क्लास से बिलोंग करता था. आजीज अननोन टैलेंट करके उसका नाम है. एंड सो वहाँ पे मेरा डांस का जर्नी स्टार्ट हुआ है बेसिकली. देन 2010 आई वाज दिस पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो कॉल्ड फुटलूज, जहाँ पे कुंडू एंड करेक्ट फतेह चैनल वी. उसके 1-2 साल पहले तक का टाइप्स में फिर भी हम लोग को रियलिटी शो में से बूगी वूगी और ये सब इसमें फिर भी हिप हॉप का ऊपर से नॉलेज आता था, बट नॉट लाइक थियोरी और बाकी सब चीज़ें ऐसा इन डेप्थ में पता नहीं चलती थी. सो आई थिंक 2010 तक फिर भी वो वाना बी हिप हॉप टाइप्स ही कुछ चल रहा था. एंड आई थिंक 2010 में व्हेन आई मेट कुंडू, आई फील जैसे मैंने बोला कि इन डेप्थ नॉलेज थोड़ा ज़्यादा पता चलने लगा. एंड दैट वाज द ईयर इवन व्हेन द क्रू गॉट फॉर्म. सो आई थिंक हम लोग का एक्सचेंज ऑफ स्टाइल्स एंड एनर्जी मोस्टली तभी हुआ जब भी हम लोग एक स्टाइल सीखते थे और पूरे क्रू को सिखाते थे. बट आई फील कि जब मैं ये स्टाइल सीख रहा था मैंने कभी वो बैटल पर्सपेक्टिव से नहीं सीखा कि मुझे ये स्टाइल सीख के मुझे कभी बैटल में उतरना है. आई वॉज मे बी नॉट इवन सो मच अवेयर अबाउट दैट इट इज़ सो नेसेसरी कि मुझे ये स्टाइल यहाँ पे ये स्टेज पे या ये बैटल में अंडरग्राउंड रिप्रेजेंट करना है, एनीथिंग लाइक दैट. सीखना मेन मोटिव था, ना कि बैटल करना. आई थिंक टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टाइल वाइज हम लोग के लिए कभी था 2013 में जब हम लोग HHI गए थे एज अ क्रू. तो वहाँ पे जब हम लोग ने जो इंटरनेशनल क्रूज है और ये सारे क्रूज देखे, तब मुझे एक्चुअली एक विजन थोड़ा सा वाइड हो जाता है कि हम लोग क्रू कोरियोग्राफीज के साथ इतना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों के साथ, स्टाइल्स के साथ.
एंड नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर स्टाइल, बट मे बी वो स्टाइल्स के कुछ एलिमेंट लेके आप उसको अपने तरीके से और क्रिएटिवली कैसे बना सकते हो. बिकॉज I always belonged to a crew back then. So it was for me not just like how will I be good at a particular freestyle, but हम लोग साथ में synchronized dancing कितना अच्छे से कर सकते हैं. तो I think 99% of the दिमाग हम लोग का उस पे ही चलता था. तो I think वो evolve होते गया, and since then बीट मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल क्रूज है. मतलब हाँ. ऐसा एक कोई पर्टिकुलर क्रू नहीं है जिसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. बट एचएचआई में भी ऐसा होता है ना कि आपको रूल्स होते हैं कि आप स्टाइल वाइज आपको दिखाना पड़ता है Correct, उधर, ठीक है. पर मैं आपकी डांसिंग की करंटली जो आप करंट करते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन में पॉपिंग कर दे, एक सेक्शन में लॉगिंग कर दे, एक सेक्शन में हिप हॉप कर दे, क्योंकि एचएचआई का फॉर्मेट ही अलग होता है. करेक्ट. तो जब आप वो कर रहे थे तो आप स्टाइल वाइज उधर दिखा रहे, पर आज जो करते हो, जो आपका फील है, ये बना कैसे, मतलब हाउ डिड यू कम देयर? अगेन कमिंग हाँ. बैक टू देयर ओनली. हाँ. सो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पार्ट रहता था, पर्टिकुलर सेक्शन कि यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट स्टाइल. एंड फिर वो छोड़ के जो पार्ट रहता था, I used to be kind of get more creative about that part. Like, you know, I mean, अंदर से वो एक क्लिक आता है आपको. I mean, अंदर से एक वो आवाज बोलो या कीड़ा बोलो कि आई थिंक कि सागर ये तेरे पे ज्यादा सूट हो रहा है. मे बी यू नेवर ऐसा नो. किसी ने बोला? नहीं, खुद से खुद को ही बोलता था मैं. लाइक ये बहुत कम होता है लोगों के साथ कि खुद रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. हाँ, आई थिंक ओवरऑल वाइज भी मेरी लाइफ में आई थिंक वो एक आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है. हर एक के लाइफ में जो मुझे टचवुड था खुद पे बिलीव किया. आई थिंक सागर ये चीज तेरे पे ज्यादा सूट हो रहा है, ये चीज तेरे पे ज्यादा सूट नहीं हो रहा है. सो आई थिंक आई जस्ट केप्ट ऑन फॉलोइंग माई वॉइस, माई ओन वॉइस. एंड वो वॉइस फिर डेवलप होते होते, इम्प्रोवाइज होते होते आई थिंक जो ये स्टाइल बना है. बट आई न्यू दिस फॉर श्योर कि अगर ऑलरेडी लोग इंडिया में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल. ओनली देन यू विल बी रिकग्नाइज्ड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ये जो सागर बोरा ये ब्रांड बन चुका है, मैं मानता हूँ, आप मानते हो? Be very honest. Be very honest. Do you think Sagar Bora has become a brand now? आई थिंक वो लोगों ने बनाया, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं खुद ने. पर बना है कि नहीं, हाँ या ना? आई थिंक या. तो ये सागर बोरा ब्रांड बना है, तो भाई ये ब्रांड बनाने के लिए मेरे को पता है आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है. आप अंदर से बहुत स्मार्ट हो और आपको पता था कि स्टार्टिंग डे से, जितना मैं फील करता हूँ, आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी राइट, दैट सागर बोरा को मुझे ब्रांड बनाना है. तो आप उस पॉइंट तक कैसे गए? आपका माइंडसेट क्या रहता है एवरी डे? हाँ, मतलब आई फील मैं ब्लेस्ड मानता हूँ खुद को कि मैं जो एरा में पैदा हुआ हूँ, मैं वो एरा में पैदा हुआ हूँ. बिकॉज तभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ टुडेज जनरेशन. तभी इतना इट वॉज नॉट नेसेसरी कि हम लोग को महीने के या हफ्ते में, या इफ यू डोंट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया यू वोंट बी सीन और एनीथिंग लाइक दैट. तभी मेन था कंपीटिंग का जो एरा था, वो आई थिंक अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है बिकॉज अगेन डिवाइड हो चुका है वो. बट नॉट गोइंग फोकसिंग मोर ऑन दैट टॉपिक. बट तभी हम लोग का खुद को प्रूव करने में लाइव ज्यादा मैटर करता था रादर देन ऑन अ फ्रेम और अ स्क्रीन और अ फोन. सो आई थिंक दैट समवेयर मेड अस टेक्निकली, socially, emotionally very strong as a crew back then, because तभी I was not like a solo guy. वो तो अभी बहुत टाइम बाद एक ये होते आते. बट जब भी मेरा एक्चुअली एक हर एक डांसर या आर्टिस्ट के फेज में वो एक लाइफ में एक फेज होता है, ही हैज टू लाइक कि वो फेज में आप जितना उखाड़ पाओ आपको उखाड़ना है, लाइक यू नो. सो आई थिंक तभी मैंने इतना ज्यादा डेडिकेशन के साथ जो भी किया है, बीट फ्रॉम competing टू टेकिंग क्लासेस और एनीथिंग, वो तब जाके उतना किया, तब जाके उसका रिफ्लेक्शंस आज इतना इजीली हो रहा है. उठ के क्या सोचते हो आप एवरी डे कि सागर बोरा जो भी है मेरे को इससे बड़ा बनाना है? तो क्या रहता होगा? एक होता है ना कि जैसा मेरे अंदर होता है भाई, सुबह उठ के शाहरुख खान बनना है. मैं मिरर में जाता हूँ, मैं अपसेट हूँ, मैं खुश हूँ, कुछ हूँ, बाथरूम में मिरर लगा है, देखता हूँ शाहरुख खान जैसा बनना है, उतना अचीव करना है. तो ऐसा क्या माइंडसेट है आपका एवरी डे? आई फील इन अ वे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल सकता हूँ, बिकॉज यू हैव टू लीड द वे. और अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, लाइक यू नो. सो बी इट फ्रॉम टीचिंग ऑल ओवर द कंट्री, मतलब वर्कशॉप्स लो, या आप जजिंग करो, या आप compete करो, या आप रियलिटी शो में जाओ, लाइक मे बी यू नेम इट. एंड हम लोग ने वो एस्पेक्ट में नाम रोशन किया ही. करेक्ट. सो मेरे लिए कभी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड एक ये नहीं था. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लाइक कि मुझे क्या वो चीज़ एक इंस्पायर करता है कि मैं हमेशा नॉट जस्ट एज सागर बुरा बट फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो, मैं क्या एक चीज़
लेवल अप कर सकता हूँ. लाइक जो चीज लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ. I mean, responsibility secondary, but a challenge for myself first. So I think वो भरोसे की बात है जो लोग आप पे करते हैं, पूरा देश करता है, एंड मुझे वो भरोसा कायम रखना है. करेक्ट, वो हो चुका है. मतलब अगर जैसे अटेंशन सीकिंग जो भी डांसिंग हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड, यस, अटेंशन सीकिंग हो रहा है. इस सर्कल में भी एक बंदा हट के, मतलब सागर बोरा का डांस क्या रहेगा, मतलब वो लोग भी देखते हैं. तो आई थिंक दैट्स द थिंग फॉर यू कि अगर Yeah. वो लोग का चल रहा है तो मेरा देखने के लिए भी मतलब अलग से कुछ तो रहना चाहिए कि दैट शुड डिफरेंशिएट. तो I think I can proudly say that कि अगर कोई आर्टिस्ट ने अपने आर्टिस्ट्री में बीट आर्टिस्टिकली और कमर्शियल वाइज हम्म. इन एवरी एस्पेक्ट अगर किसने बैलेंस बनाए रखा है, हम्म. तो वो आपके सामने बैठा है प्राउडली. एंड आई डोंट थिंक सो इट्स एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. यस, बहुत ही मान लिया ना सागर बोरा इज द ब्रांड, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद. आई मीन तो मैं बोला ना, ब्रांड एक अलग टॉपिक हुआ, बट यू नो दैट बैलेंस. मतलब बैलेंस बनेगा तो ब्रांड बनेगा ना. अगर मैं वो सीक्रेट बता दूंगा फिर सब सागर बुरा हो जाएंगे यार. एग्जैक्टली. यू नो, या आई नो. बिकॉज देयर आर सच गुड आर्टिस्ट्स. यू नो इट, आई I नो know. इट. मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली किसका नाम भी नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, बट जस्ट बिकॉज वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते ना, नॉट जस्ट डांस बैकग्राउंड से बट एनी बैकग्राउंड any में, back, इफ यू yes. जस्ट गेट स्टक टू दैट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आप मे बी वो पर्टिकुलर फेस के साथ लाइफ में मूव ऑन करने को खुद के लिए आपके लिए बहुत डिफिकल्ट कर दोगे आप. करेक्ट. इतना भी आप सराउंडेड मत हो जाओ आपके आर्टिस्ट्री से, विच इज एक पॉइंट तक मुझे डिसएडवांटेज लगता है. यू हैव टू थिंक एक पॉइंट तक कि इट्स नॉट जस्ट यू, आगे जाके इट्स योर फैमिली. सो आई थिंक जब तक आप वो बैलेंस बनाए रख रहे हो, until unless you're not molding your artistry so much कि आप कुछ भी कर रहे हो, I think you're doing good, and that's how it should be. You keep updating your clothes, you keep updating your haircuts, you keep updating your shoes. सब कुछ नया खरीदते हैं, so we have to keep yourself updating according to the market. That's what I feel. क्या आपको कभी लगता है कि मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं डिजर्व करता हूँ? ऐसा कभी थॉट आता है क्या यूजुअली कि यार इतना तो कर लिया, मतलब कंपेरेटिवली टू एनीवन, बीइंग एनी आर्टिस्ट और एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया, कभी ऐसा देख के लगता है यार कर तो मैं भी रहा हूँ बट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा? ऐसा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, मनी, एनीथिंग? लगा है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या उखाड़ लेंगे? We still have to do what we keep doing. अगर नहीं करेंगे तो फिर ऑफकोर्स मैं क्रिप करूंगा, बट अगर मैं करके क्रिप कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे मन में वो सेटिस्फैक्शन है कि मैंने ये ट्राई करके अब मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है. बट अगर वो पार्ट में असाइड रखूँ, आई डोंट थिंक सो एज एन आर्टिस्ट मुझे जितना प्यार मिला है, आई कैन कंप्लेन अबाउट माई फैंस, अबाउट माई फॉलोअर्स, अबाउट माई पीपल. आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, जितना मैं डिजर्व मे बी नहीं करता, आई डोंट नो, आई एम नॉट नोबडी टू डिसाइड दैट, बट काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है एंड आई एम थैंकफुल अबाउट इट, स्पेशली द कम्युनिटी. मतलब वहाँ से जितना मुझे प्यार मिला है, एंड इवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, सब जगह से वो प्यार मिला है. हर एक चीज़ का एक वो टाइम रहता है. एंड कमिंग बैक ऑन द फर्स्ट लाइन कि मतलब वो क्रिप करके भी कुछ बदलने नहीं वाला है. बट करते हो आप क्रिप? नहीं, क्रिप करना एक अलग चीज़ है. अच्छा. जब आप बोलते हो कि आई थिंक मुझे ये मिलना चाहिए था बट नहीं मिल रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसको क्यों मिला, ये मुझे मिलना चाहिए था, there's a difference. Like, you know, जैसे even you're doing the podcast because it's your passion. If you don't do it and you think कि मुझे अगर मिलना है, अगर मैं फिर भी जिसके साथ आपको पॉडकास्ट करना है उसके साथ आपको करने मिलेगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे. बट आपको पता है किधर ना किधर दिस विल लीड द वे फॉर दैट मेन एम और गोल, तो आपका भरोसा और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है. सो यस, मुझे लगता है कि आज मैं कहीं और रहना चाहिए, रह सकता था, बट एटलीस्ट मैं वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं रहना चाहिए था. लाइक यू नो, तो वो जो सफ़र है, इट्स समवेयर देयर, मे बी नॉट हियर, बट इट्स स्टिल गोइंग स्लो in terms of followers, in terms of my recognition, in terms of my art. एंड मैंने ये बात तो ऑफ कोर्स सीखा है कि जो जितना जल्दी से जितना फेमस या रिकग्नाइज्ड हो जाता है, आई थिंक उसका डाउनफॉल भी उतना ही जल्दी आता है. सो आई एम लाइकिंग इट स्लो एंड स्टडी फॉर मी. आपका कभी डाउनफॉल आया है? ऐसा आपको लगा है कभी कि यार, मतलब ऐसे होता है ना, महीने 2 महीने? आई थिंक डाउनफॉल आया है इंटरनली, बट मैंने बाहर कभी उसको दिखने नहीं दिया फॉर लोग. तो इंटरनल थॉट्स क्या होते हैं आपके उस टाइम पे? स्टिल कीप डूइंग द सेम थिंग. द टाइम व्हेन यू शो, अब वो हवा फैलने को स्टार्ट हो जाएगा कि ये बंदे का या बंदी का डाउनफॉल आ गया है. आई थिंक लोग भी आपको वही नज़रिए से देखने को स्टार्ट करते हैं. आप खुद को क्या नज़रिए से देखते हो, आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है. फिर आपको लोग भी वो नज़रिए से ज़्यादा देखने लगेंगे. अगर आपको पता है कि आपके ये पर्टिकुलर कोरियोग्राफी पे या आइडिया पे, ये विजन पे आपको जितना भरोसा है, इट्स ऑल अबाउट योर विजन. लाइक आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग माई दिस, बट जैसे मेरा अभी रिसेंटली वीडियो आया था. करो
हाँ, करने वाली actually बात करने वाली बात है। हाँ, like the बोलो। first जिसे अकेला वीडियो मैंने अभी किया था डिवाइन का, वो in the beginning I just shared with like maybe 2 people, Melissa and Ashish के साथ मैंने शेयर किया था वो, and the time when I explained them, I think they didn't think कि इस पे क्या कोरियोग्राफी होगा, क्या शॉट्स लेंगे या क्या कॉस्ट्यूम पहनेंगे। आई थिंक इज द बिलीफ कि आपको एक ये आइडिया है और ये आइडिया मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, लाइक शी हैड गूज़बम्प्स व्हेन आई शेयर्ड द आइडिया विद हर, अच्छा। जस्ट द आइडिया। सो मे बी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको वो खुद पे भरोसा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद का ही डाउनफॉल, और आई थिंक आई वोंट से 90% और 95, 99, 100% इट्स हियर, द वे यू सी योरसेल्फ। आप खुद को क्या बोल रहे हो, आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। If you think you're the king, you're gonna be the king. If you think you're gonna be a beggar, you'll always be a beggar. बट ऐसा होता है ना भाई कि समटाइम्स द नेगेटिव एनर्जी सो मच, मतलब ऐसा होता है सबके लाइफ में, मतलब कैसे ओवरकम करते हो? That has motivated me the most. अच्छा। The negative energies is what has made Sagar Bura who he is today. That's what I feel. वहीं बहुत लोग के लिए वो एक ड्रॉबैक बन जाता है, एंड आई थिंक मुझे उसको हराना ही मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है। आज के सिनेरियो के बारे में आपका क्या कहना है अबाउट डांसिंग, कि व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट टुडेज सिनेरियो व्हेन इट कम्स टू डांसिंग? आई फील एक फेज रहता है, और अभी वो वैसा वाला फेज चल रहा है जैसे कि 10 साल पहले के बात अगर हम लोग देखा जाए, या फिर मैं उससे थोड़ा और पहले जाना चाहूँगा। डांस वॉज मे बी नॉट इवन ऑन टेलीविजन, बट वो फिर भी हो रहा था, ठीक है। सो आई थिंक रियलिटी शोज के पहले भी वो डांस हो रहा था, मे बी सोसाइटी में, मे बी किसी के विसर्जन में, मे बी किसी की शादी में, या मे बी मतलब अंडरग्राउंड बैटल्स में, या फिर भी चैंपियनशिप्स तब भी होते रहेंगे, बट मे बी पीपल लाइक यू एंड मी तभी पैदा हुए रहेंगे, नहीं रहेंगे तभी। डांस बहुत अलग चीज़ों में होता था, मे बी जस्ट लाइक लाइव। फिर एक रियलिटी शोज का एक एरा था, फेज था, अभी भी है, बट उसके साथ आई वुड फील कि प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे बढ़ गए। सो तभी मे बी जो रियलिटी शोज पे नहीं पहुंच पाते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये हम लोग के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज बन गए। सो आई थिंक एक इंसान के लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करना, एवरीबडी यूज्ड टू क्रिप रियलिटी शोज, यस, बी इट अ फैक्ट। आई मीन यू कांट डिनाई द फैक्ट, मतलब ऑडिशन के लाइन में मैं खड़ा हूँ, फिर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो है गंदा नहीं, ये तो reality क्या show। है, ये लोग क्रिप करते रहते थे, लाइक यू नो। बट आज कहीं ना कहीं जाके, भले वो अंडरग्राउंड से रहने दो या नॉन डांसर रहने दो या टेक्निकली स्किल्ड डांसर रहने दो, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो बिकॉज दैट्स बिकम द ब्रेड एंड बटर। या बैक देन मे बी 10 years डाउन द लाइन। फिर आई थिंक बिफोर सोशल मीडिया वाज यूट्यूब फेज। तभी आपको पता है कि अगर मैं रियलिटी शो पे नहीं भी आ पाया, मेरे पास यूट्यूब का एक बैकअप है। सो मे बी इफ आई डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल, या फिर मेरे पास एक यूट्यूब चैनल रह के भी अगर मेरे पास उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है या कुछ नहीं है, नहीं यार ये भी बहुत बेकार है, इसका कुछ सीन नहीं है, लाइक यू नो। आई थिंक देन केम इंस्टाग्राम, जहाँ पे सो आई थिंक वो एक एक चीज़ जो है, बीट फ्रॉम जस्ट लाइव डांसिंग एरा टू रियलिटी शोज टू यूट्यूब टू इंस्टाग्राम, आई थिंक वी आर लिविंग इन दैट फेज। अपन एज एन इंसान को वो एक चीज़ पे थोड़ा सा मोल्ड होते रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहोगे आप अटक जाओगे। या एंड आई थिंक दिस इज दैट फेज ऑफ सोशल मीडिया, मे बी मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, दैट उस पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होते जा रहे हैं। एंड आई थिंक मोल्ड होना बहुत जरूरी है, मोल्ड हर एक फेज में होना, बट विथ योर आर्टिस्ट्री you have to make sure that you give a different side of yours or you keep updating yourself. Coming back, so I think सब कुछ short हो गया आजकल, मतलब एक कुछ चीज पर्टिकुलरली मेरा ज्यादा अट्रैक्शन होल्ड नहीं कर पाएगी। तो इसकी अच्छी बात और बुरी बात क्या है आज के फेज की? अच्छी बात ये है that you get to create more. बुरी बात ये है that you're creating so much that you actually don't know कि किस चीज़ का एक्सक्लूसिविटी है, किस चीज़ का एक्सक्लूसिविटी नहीं है, कि आप क्या चीज़ एक्चुअली दिल से बना रहे हो और क्या चीज़ सिर्फ लोगों के लिए बना रहे हो। बट आई थिंक इज द फेज, इज द एरा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं अकेला मिल को इसके चेंज करना चाहता हूँ। दैट इज द रीजन अगेन व्हाई आई मेड दिस अकेला वीडियो, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब मैंने एक स्टोरी भी डाला था बाद में कि मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया था। पढ़ा था मैंने। आई वोंट से कि मेरा ड्रॉबैक था वो, बट अगेन टू सर्वाइव विद द वर्ल्ड यू हैव टू मेक श्योर। बट वो चीज़ भी मुझे हेल्प किया बिकॉज आई वॉज वर्किंग सो मच कमर्शियली,
so that I get so much funds. वही funds मैं मेरे अपने artistry में use कर पाया. Balance, remember? Yes. So I think that's what it's all about. मैं ऐसे नहीं किया वो पैसे का मैंने कुछ तीसरा ही चीज कर लिया. So I think it's give and take. अगर एक artist, be it a dancer or singer or an actor or whatever, और इन्फ्लुएंजा और कंटेंट क्रिएटर, अगर वो बैलेंस सीख जाएगा, हाँ. सो आई थिंक ही विल बी एबल टू सर्वाइव इन एनी फॉर्म, एनी स्ट्रीम. आपको सिर्फ आपका दिमाग खोल के रखना है ताकि यू हैव अ वाइडर विजन. आई मीन यू लुक एट एवरीथिंग एंड देन यू टेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट एंड यू जस्ट रिमूव द बैड. मतलब आप जो बोल रहे हो ना, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है. बस अपने आप और टाइम के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है. एंड जस्ट डोंट गेट लॉस्ट कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए. या आई मीन खुद के लिए आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट टाइम के साथ आप चेंज भी होते रहना आपको बहुत जरूरी है. आई वोंट से कि मैंने वो सब कुछ किया है, बट मुझे चीज एटलीस्ट वो रियलाइज तो होती है कि काश मैं अगर ये करता तो लाइक मुझे लाइक अगेन मेलिसा मुझे बहुत ताने मारते रहते कि व्हाई डिडंट यू मेक योर यूट्यूब सो स्ट्रांग, बट मैं बहुत लेजी था वो करने के लिए. मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से इतना क्या ही हो जाएगा, बिकॉज बीइंग एज डांसर्स आई डोंट थिंक सो यूट्यूब से डांसर्स इतना पैसा कमा पाते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट व्लॉगर्स एंड एवरीथिंग. बिकॉज उधर कॉपीराइट क्लेम. हाँ, मतलब वो थर्ड पार्टी कंटेंट हो गया बेसिकली. सो आई वाज नॉट सो मच कीन ऑन दैट, बट अभी मुझे जाके रियलाइज होता है कि काश मैं करता था तो मैं अब भी जाके मुझे मे बी शायद से कुछ और ज्यादा हेल्प होता था. सो आई वोंट से लाइक मैंने सब कुछ वो तरीके से किया है. ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, वी बिकम लेजी ऑन सम एस्पेक्ट्स. मुझे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चीज डालना पसंद था एंड बट या एक्नॉलेज सब कुछ करना चाहिए. या दैट्स व्हाट आई मीन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज के एरा में ना, जो एरा चल रहा है सोशल मीडिया का हो गया, रियलिटी शोज भी चल रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि फोमो हुआ है कि मैं मिस हो जाऊंगा कहीं ना कहीं अगर ये नहीं किया तो, या कोई ट्रेंडिंग गाने पे कभी वीडियो नहीं डाली तो, ऐसा कभी फोमो हुआ है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, घट क्यों रहे? वो तो वैसे भी स्टक हो गया यार. ऐसा कभी हुआ है ऐसे आपके साथ? आई रिमेम्बर दैट वन पार्ट जहाँ पे मैं वो सहरी बाबू ट्रेंड और बहुत सारे 3-4 ट्रेंड बैक टू बैक करा था. आई डोंट थिंक सो मेरे लाइफ में इतने फॉलोअर्स बढ़े रहेंगे जहाँ पे जब भी वो स्पैन ऑफ टाइम में बढ़े. ऑल्सो साइमल्टेनियसली आई थिंक आई वाज डूइंग वो भी आपने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया था ना? करेक्ट. वैसे इंटेंशनली नहीं किया था कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने या मुझे ट्रेंड. एटलीस्ट द फर्स्ट टाइम व्हिच आई डिड वो तो मतलब ऐसा था कि भाई ये गाना बहुत मस्त है यार, आई थिंक कुछ तो बनता है मतलब इस पे. ऐसा लग रहा है ना सुबह सुबह होटल में उठ के वो ऐसे ही बनाएगा अपने. हाँ मतलब एक्चुअली इट वाज लाइक वन ऑफ द शूट डेज के बाद जो एक रेस्ट डे रहता है अपना. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड. इसके लिए हमने चप्पल वप्पल पे किया है वो. सो इट वाज सो नेचुरल, बट लाइक नॉट टेकिंग दैट एज एन एस्पेक्ट. बट आई थिंक जो डिफरेंस अभी बन गया है ना कि लोगों को वो टेक्निक पता चल गया एंड दे वांट टू यूज दैट टेक्निक ओनली, और अभी वो टेक्निक के भरोसे पे वो लोग कंटेंट बना रहे. यू सी द इंटेंशन रियली मैटर्स. तो मेरा इंटेंशन तब वैसा नहीं था कि बिकॉज ये रील वायरल होगा इसके जाके मेरे को और काम मिलेगा और इसके जाके अब जाके वो बन गया. आई थिंक आई शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट. बट तभी जब वो आई थिंक ग्रो होते जा रहा था तभी वो इंटेंशन नहीं था कि मतलब गाना भी आ गया ना, उसका एल्बम ही बन गया. अब आपको कोरियोग्राफर नहीं बोला. I think they're not ready for it yet. Maybe God has some bigger plans. ऐसा खुद को बोल के तसल्ली दे देगा. ये तो जाना चाहिए पॉडकास्ट पे पक्का. सहरी बाबू का फर्स्ट ट्रेंड सहरी बाबू किया, उसका रीमेक आया. हाँ ट्रेंड सागर बोरा, कोरियोग्राफर XYZ. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट समझ में आ रहा है. सैया दिल में आना रे, ट्रेंड सागर बोरा, उसका भी रीमेक आया, कोरियोग्राफर XYZ. सो बेसिकली मतलब बहुत बार ऐसे हुआ है कि मतलब ट्रेंड स्टार्ट किधर से और हुआ है, शुरू किधर से और हुआ है. ऐसा आई थिंक 3 से 4 ट्रेंड्स हुए जिसका ट्रेंड बनाया किसी और ने और कोरियोग्राफर. और गाना भी ट्रेंडिंग नहीं था, जो आपने किया तब जाके ट्रेंड बना. इवन तेरी बातों में फॉर दैट मैटर रियलाइज कि तेरी बातों में आई थिंक उसका भी आने वाला है अभी. आई एम नॉट श्योर यू आर अवेयर अबाउट इट और नो. ओके. और कोरियोग्राफर्स भी मतलब सब इधर की है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने फॉलोअर्स गेम पे तो गिव अप कर दिया टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट थिंक सो अभी वो इतना ज्यादा मैटर कर भी रहा है. बट आई वुड से दैट व्हाट आई हैव इज लाइक गुड जेन्युइन क्वालिटी फॉलोअर्स जो अच्छे खासे टाइम तक अनफॉलो तो नहीं करेंगे आई होप. बट हाँ मतलब वो वैसे वाले नहीं है कि इफ यू सी माई वीडियो तो 100 कमेंट्स में से 50 तो फैन पेजेस के रहेंगे. आई थिंक एक कमेंट जो है दैट इज फ्रॉम वन लेजिट अकाउंट जो दिल से बोलना चाहता है कि सागर बुरा कैसा डांस करता है. सो आई थिंक दैट इज दैट वन थिंग आई एम प्राउड अबाउट, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आई मीन आई वोंट से कि दैट्स बैड और गुड, दैट इज सब्जेक्टिव अगेन,
बट उनका वो फेक अकाउंट्स वाला और फैन पेजेस वाला फॉलोअर्स ही ज़्यादा है जो एक ही इससे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देने का ट्राई करते हैं. सो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना बी माय I फ्लेक्स think फॉर श्योर. shares matter a lot. I think in Yeah, your case yeah. because आप किसी का डांस देखते हो, ठीक है, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, पर अगर वो मेरे स्टोरी पे जा रहा है, शेयर हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात हाँ है. भाई, आई फील द कंसिस्टेंसी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. हम्म. बिकॉज वो कंसिस्टेंट रहना ही, मतलब आजकल की तारीख में तो वैसे ही हो गया. लाइक you become famous, okay, that's good, fine, but you maintain it, that is the real skill. That's where you actually come in the picture. जो अगेन वापस बहुत लोग फेमस होके वापस उनका ड्रॉबैक और ड्रॉप डाउन आया है. एंड इट्स अगेन, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं भी लाइफ टाइम तक इसको ये करते रहूंगा, बट जब तक मेरे से होता है तब तक मैं करते रहूंगा. आई थिंक दैट इज दैट वन पार्ट. एंड अपने पास क्वांटिटी नहीं रहेगा तो चलेगा, बट आई नो आई हैव दोज क्वालिटी followers or shares or comments or likes, that's for sure 100%. एंड आप ये बता रहे थे कि ट्रेंड हुआ कुछ गाने, आपके गाने कुछ ट्रेंड हुए, फिर एज अ कोरियोग्राफर आपको नहीं लिया. I feel you. मेरे को I sense कि फैजान को मसाला लाना है टॉपिक में. भाई आप तो नॉर्मल कंटेंट दे रहे हो, मसाला नहीं, बट अच्छा ठीक है, मसाले की बात छोड़ दो. मैं सागर गोरा को पर्सनली जानता ही नहीं, 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 ठीक है. मैं अरे वीडियो हद से यार. आप पर वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि सहरी बाबू की बात करते हैं. सहरी बाबू भाई लोग ने ट्रेंड कर दिया, उसका गाना आता है, कोरियोग्राफर अलग होता है, और फिर आपसे ही वो उसका कमर्शियल यानी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम कैंपेन प्रमोशन करवा रहे. मतलब इस चीज को लेके मेरा बात भी हुआ था. लाइक ऑफ कोर्स आई वोंट मेंशन द लेबल एंड एवरीथिंग. फिर पब्लिक अभी ये रील पॉज करके लेबल कौन सा जाएगा. अरे यार पेट पे लात मारोगे दोनों से लोग. ओके, एनीवेज नेवर माइंड. हाँ, बट आई फील कि उनको ऐसे लगता है कि मे बी सागर बोरा इज गुड एज अ डांसर बट नॉट एज अ कोरियोग्राफर. ऐसा उनको किधर ना किधर फील होता रहेगा. एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड कि मतलब अगेन ये सागर बोरा के पर्सपेक्टिव से टिल डेट मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं है. लाइक जो आया है, मे बी आई डिजर्व्ड इट, मे बी ही थिंक्स आई एम वर्दी इनफ, इसके लिए वो आया है. बट मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, ना कभी टचवुड इतना नौबत आएगा कि मैं मांगूंगा. एंड मेरा सिर्फ काम ही बात करेगा हमेशा. आई वोंट से कि अरे भाई थोड़ा सा देखना, अगर कुछ हो सकता है तो. सो ये एक चीज़ है. उसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें नई भी मिली है, और उसकी वजह से पीछे वाले लोग आगे भी निकल गए. बट आई थिंक मैं पहले ये चीज़ के लिए बहुत क्रिप करता था, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है करके. बट फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि सागर दैट इज जस्ट यू. और अगर तो ऐसा है तो उसको ओन कर, मतलब उस पर क्रिप मत कर. फिर ठीक है, जो तेरे पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो तेरे पास नहीं है. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट एंड टाइम अगेन. एंड वो अगेन एज आई सेड, को भरोसा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक द टाइम व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आपको सब चीज़ें डबल माइंडेड दिखने लगेगी. फिर मतलब आप कोई भी चीज़ पे फिर फॉर्म नहीं रहोगे. सो बी इट सागर बोरा गेटिंग कोरियोग्राफी प्रोजेक्ट्स, सागर बोरा एक्सपांडिंग हिज लेगेसी. अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता था तो मे बी मैं शायद से इतना क्रिप नहीं करता था, या फिर मैं इतना छाती ठोक के नहीं बोलता था. बट बिकॉज अब मेरे को पता है इफ दिस इज द वीडियो, और इसके पहले मैंने जितने भी बनाए, मे बी फ्रॉम सामजवरा गमना टू कलंक, और वो काफ़ी टाइम पहले थे. एंड आई थिंक अभी इतना वेट कर ही लिया है, सो आई नॉट वेट फॉर द राइट अमाउंट ऑफ पोजिशन, आई वुड से. एंड आई थिंक वो आएगा. आई नो कि मतलब थोड़ा सा और नहीं रुकना चाहिए, बट आई फील, आई सेंस इट, आई बिलीव इट, वो आएगा. आप एक ग्रुप के मेंबर रह चुके हो, तो आपको लगता है कि डांसिंग इंडस्ट्री में जो क्रूज होते हैं, जो डांस ग्रुप्स होते हैं, सबका एक सैचुरेशन पॉइंट है कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इसके बाद ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा? That's a tough question. गैंग 13 पे आ गया क्या? गैंग 13 पे आ गया क्या? कोई नहीं है. अरे मुझे क्यों तोड़ा? गैंग 13 पे आ गया क्या? कि वो भी एग्जिस्टिंग है ना फिलहाल. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो कि टाइम के बाद सैचुरेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हो रहा है जो भी, जैसे भी. सोलो ऑफ कोर्स आप किस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो. ग्रुप में आई थिंक उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है. नो डाउट उसका वाइब अलग रहता है, उसका इम्पैक्ट अलग रहता है, उसका इंप्रेशन अलग रहता है, सारी चीज़ें अलग होती है. बट उस पर यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन. आई थिंक वो सबसे बड़ा ज़्यादा ड्रॉबैक हो सकता है. और कभी किसका दिमाग
खिसक जाए, कभी किसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑल्सो, बट इट्स अबाउट कि उनका फैमिली अपब्रिंगिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मतलब बहुत सारा चीज़ें यार आर्टिस्ट की लाइफ में ऑलरेडी कम तकलीफ नहीं है और इसके ऊपर से ये क्रू वाला सीन आ जाता है ना, सो मतलब सैक्रिफाइसेस इनटू 100 हो जाते हैं। सो सारी चीज़ें ऐसा हो जाता है, लाइक यू नो, जो सोलो के लिए ऐसा हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कि क्रूज सर्वाइव नहीं कर पाता है, स्पेशली आफ्टर द कोविड गेम। आई थिंक द गेम हैज़ चेंज लाइक अ लॉट, स्पेशली फॉर क्रूज। बहुत सारे क्रूज टूट गए, क्रू चैंपियनशिप्स अभी होने को स्टार्ट हुए हैं, लाइक यू नो। आई वोंट से कि उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, कि मतलब ऐसे मत समझना कि आप जो भी उखाड़ोगे सोलो में ही उखाड़ोगे। आई कैन प्राउडली से दैट कि मैं मेजॉरिटी ऑफ द माई डांसिंग करियर आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई क्रू, और अभी भी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सो दैट प्लेड द बिगेस्ट रोल इन माई लाइफ। यू नेवर नो, अगर सागर बोरा सिर्फ अगर सोलो से ही स्टार्ट करता था, आई माइट हैव बीन समवेयर एल्स लाइक राइट हियर, जो मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ। बट अगर मेरे को लगता है कि सागर बोरा किधर और रहता था, मतलब नीचे वाइज, ऐसा मुझे लगता है। बट बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखने मिला है, दैट आई एम स्टिल डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड एट अ वेरी गुड लेवल। सो आई वुड नेवर से कि अगर आप क्रू फॉर्म कर रहे हो और आप उसका फ्यूचर नहीं देख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। यू नेवर नो, इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। इट इज़ वेरी ये बहुत गलत हो जाएगा बोलना कि मतलब 100% एक क्रू जाके टूटेगा ही आगे जाके। आपके ऊपर है, आप उसको ईयर वाइज या फिर 5 ईयर वाइज या एनुअली जैसे भी उसको अपडेट करते जाना है। बट अगेन इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, बट जो लोग कर रहे हैं दे आर एट द टॉप। भाई पहले तो क्रू बनाना बहुत टफ है, मैंने भी ट्राई किया था। एक वीक मैक्स था वो। अभी वो चीज पे होल्ड रखना ही काफी ये हो गया है, बहुत जंपिंग माइंड्स हो गया है आजकल के इसमें। एंड व्हेन यू नो कि अगर आप सोलो रह के चीजें आपको इतनी इजीली और फास्टली मिल सकती है, तो फिर पीपल हार्डली गो फॉर। बट शाउट आउट टू ऑल दोज हु आर स्टिल एक्चुअली कीपिंग इट। सो थिंग इज, ये जो वर्ड है टीचर, अ ह्यूज वर्ड, टीचर। तुम खुद टीचर हो या तो आप किसी से सीख रहे हो, तो ये बहुत मतलब हैवी वर्ड है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका आपके लिए मीनिंग क्या है, एंड आपको क्या लगता है कि आज के सिनारियो में इसका मीनिंग बन गया है? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप बहुत टाइम से वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बहुत टाइम से। तो वो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप वो समझते हैं, नॉट बिकॉज क्या सोशल मीडिया आ गया, उससे पहले भी आपने भी कहीं से सीखा है, एंड आप भी बहुत टाइम से सिखा रहे हो। ऐसा नहीं कि आज आपका रील हिट हो गया, आपको मिलियन मिल गया, ऐसा नहीं कि आपका वर्कशॉप हो रहा है उसके वजह से। सो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू द वर्ड टीचर। फील मतलब फॉर मी सबसे पहले तो कैसे मैटर करता है, बिकॉज कि आप आपके, मैं ऐसे नहीं बोला कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन हमेशा डायरेक्टली ही होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक मे बी गैंग 13 और इवन मेलिसा फॉर दैट मैटर, बट मेरा मेलिसा के साथ वैसे रिलेशन अलग है, एंड मे बी इन अ स्टूडियो इट्स डिफरेंट। और मे बी नॉट जस्ट डांस को लेके, बट जितना हम लोग वो इंसान के साथ मे बी हैंग आउट बोलो या फिर, और मे बी मी विद गैंग 13 जैसे भी बोलो। सो आई थिंक जो इंसान को बीट एज वाइज, बीट एक्सपीरियंस वाइज, और मे बी जस्ट बीट लाइक अ पर्सनैलिटी वाइज और रैंडम पर्सनैलिटी वाइज, आप जितना वो टाइम स्पेंड करते जाते हो, आप वो एक शेप उसका मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते जाता है, आई वुड से। और वो स्ट्रक्चर में भी सिर्फ डांस के थ्रू ही नहीं होता है, एंड आई फील आपके बहुत सारे रिफ्लेक्शंस भी उन पे आने को स्टार्ट करते हैं, लाइक यू नो द वे आप जैसे डिसीजन मेकिंग करते हो अपनी लाइफ में, वो उन पे रिफ्लेक्ट होता है। द वे आप सिचुएशंस को जैसे हैंडल करते हो, आई थिंक वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होता है। ड्रेसिंग अप स्टाइल, हाँ, मतलब बहुत कुछ चीज़ें ना गुड वे, लाइक यू नो, एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर अगर वो लोग अपना कुछ अपडेट निकाल रहे, देन ऑफ कोर्स इज देयर ओन क्रिएटिविटी अबाउट इट। सो फॉर मी आई वोंट नेम इट एज अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, बट जिसको भी आप आइडलाइज करते हो या एडमायर करते हो या जो भी करते हो, आई थिंक वो इंसान आपको अपनी लाइफ में शेप करते जाता है ऑफ बीइंग एक अ गुड पर्सनैलिटी, बीट ऑन स्टेज एंड मेनली बीइंग ऑफ स्टेज, जो मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज दैट इज़ मे बी जस्ट लाइक, अभी तो स्टेज भी नहीं, आई थिंक इट्स कैमरा ना, आई सोशल मीडिया। सो कैमरा पे या मे बी आप सिर्फ 30 सेकेंड्स रहोगे या 1 मिनट रहोगे, और कितना ही टाइम रह लोगे यार आप आजकल के ज़माने में। बट उसके पीछे आप वो 30 सेकेंड से 1 मिनट बनाने के चक्कर में आप वो प्रोसेस जो सोचते हो ना, वो जो आप सोचते हो, वो आपको प्रोसेस आपके दिमाग में कैसा है, वो आपको आपका टीचर सिखाता है, ना कि आप वो कैमरा पे कैसा डांस करोगे या वो स्टेज पे कैसा डांस करोगे। आई थिंक वहाँ पे टीचर का वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है, जो मैं वापस बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं वो इंटेंशन से कभी मैंने
टीचर स्टूडेंट वाला एस्पेक्ट देखा ही नहीं. Like, I mean, again, going back to a very cliche line, your mom is your teacher is your teacher, your brother, environment, life is your teacher. मतलब वो सब तो है ही, वो philosophical talks तो है ही. But that one person जिसको आप इतना admire करते हो, idolize करते हो, he shapes you in a lot of ways, on stage, off stage, both. And I think in today's generation, there are good teachers, but वो mass crowd में किधर तो छिप गए. That's what I feel. Because अभी teacher student का because I सिर्फ think वो balance भी नहीं बना पा रहे, like you mentioned, that's why they वो छुप गए. and I think अभी teacher student का relationship सिर्फ teacher और student हो गया है और ये camera हो गया है. You know what I mean? The teacher is dancing in the back and student is dancing in the front. And अगर रहेगा तो फिर वो teacher student relationship रहेगा. I don't know कि ये टीचर का जो प्रभाव है, बट जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट की इस लाइफ में और कैसे इसको शेप कर रहा है. इज इट जस्ट इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास? एंड इफ यस, तो वो कम्युनिटी को क्या नया दे रहा है. सो आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस कि आपके मोटिव्स क्या है वो चीज़ को लेके, आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस चीज़ को लेके, कि सिर्फ आप वो कुछ स्टेप्स या कुछ कोरियोग्राफी को लेके ताकि उसको सीमित रखना चाहते हो, कि आई मीन इंडिविजुअली उस इंसान की लाइफ में भी आप कुछ बेटर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती थी. अभी आई डोंट नो कितने लोग के लिए मैटर करता है, बिकॉज डांसिंग ऑन social media platform has become more important. So yeah. So my next question is, if you want to bring something new to the dancing industry for the community, आपको भी तो ट्रेन करना ही होगा अभी. तो what is that secret? मतलब आप कैसे ट्रेन करते हो अभी भी, या आप करते नहीं हो, कि आपने ट्रेन कर लिया उतना कि आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर अभी भी आपकी ट्रेनिंग जारी है to I bring think- something new to the table? I think to bring something new on the table, it's not always necessary कि आप physically ही उसको लाओ. और ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो चालू ही है ऐसे, बट वो कैसे? मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, कंट्रीज जा रहे हो, वर्कशॉप ले रहे हो, कुछ क्यों अगर इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आ रहे हैं, एंड आई थिंक मैं ये भी बहुत मस्त प्राउडली बोल सकता हूँ, वी जस्ट गॉट डन विद 2 इंटरनेशनल द बिगेस्ट कैम्प्स ऑफ द कंट्री, UW एंड कैम्प बिग डांस. और उसमें लाइक यू नो, चलो उसमें तो फिर भी आई वाज लाइक UW में फिर भी साइमल्टेनियसली सिखा रहा था मैं, बट एट द सेम टाइम मी एंड मेलिसा एंड जस्ट एवरीवन वी जस्ट went to attend and learn, nothing out of it. And that too I went मेरा काम छोड़ के, बिकॉज पूरा साल तो पैसा कमा ही रहा हूँ मैं, एंड मैं सिखा ही रहा हूँ या मैं जज कर ही रहा हूँ. बट अगर वो एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप एक डांसर को अगर एक रीज़न मिल रहा है कि अरे नहीं यार बाहर जाने के पैसे नहीं है, फ्लाइट कितना महंगा रहेगा, उधर स्टे करना पड़ेगा, उधर ये करना पड़ेगा, और अगर इतने सारे जो आर्टिस्ट से तुम लोग बाहर जाके सीखने वाले हो वो ही एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ आर्टिस्ट ऑल्सो एंड सेम क्वालिटी आर्टिस्ट ऑल्सो कमिंग टू इंडिया, देन आई डोंट थिंक सो एक डांसर को एक रीज़न रहना चाहिए. एंड आई थिंक मैं ये करते रहूँगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई मेंट कि यू हैव टू कीप सर्वाइविंग इन द मार्केट. आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स तो आप ये वर्कशॉप्स जाके ही सीखते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहे हो, उसको आई डोंट थिंक कर रहे हो? आई वाज एवर रियली लाइक अ यूट्यूब गाय जो मैं देख के सीखना चाहता हूँ. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन जो लाइव में जो मज़ा रहता है. आई थिंक द वे द टीचर एंटर्स, जैसे वो लोग बात करते हैं, जैसे वो लोग कपड़े पहनते हैं, नॉट जस्ट वो लोग जो कोरियोग्राफी सिखाते हैं. आई मीन ये लाइन मैं अपने वर्कशॉप में भी बोलता हूँ कि मतलब तुम लोग कोरियोग्राफी भूल जाओगे एक टाइम के बाद, या मे बी तुम लोग वो स्टेप्स या फाउंडेशंस या जो भी तुम लोग सीख रहे हो वो पर्टिकुलर मूवमेंट भूल जाओगे, बट आप वो एक्सपीरियंस कभी भूलोगे नहीं कि आपको वो टीचर ने कैसे फील करा है वो पर्टिकुलर क्लास में. मे बी it may be just like an eye contact also, maybe just like a sentence also, or maybe जो तरीके से वो टीचर ने आपके लिए वो स्टेप या वो मूव ब्रेक डाउन किया है, वो भी आप घर पे लेके जाते हो वापस when you go back home, and not just that particular choreography or a foundation or anything like that. वो आपको हेल्प होता है जब भी आप खुद के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो या अपने क्रू के लिए आप सिखाना चाहते हो. आई थिंक ये सब चीज़ें भी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड आई एम श्योर इन टर्म्स ऑफ जैसे लाइक द वे यू आस्क कि मार्केट में सर्वाइव करना है और आगे सीखते रहना है, ऑफ कोर्स मैं सीख रहा हूँ, बट मैं हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे तो नहीं डालूंगा. बट आप लाइव ज्यादा आई बिलीव मोर इन दैट, बिकॉज लाइव ज्यादा दैट इज मोर मैजिक. इवन यू नो कि वो लाइफ इज लाइव, उसका तो कुछ भी ये हो नहीं सकता है. भले आप कितना भी बोलो कि नहीं आपको ऑनलाइन पे वो इतने बार रिप्ले करने मिलेगा, पॉज करने मिलेगा, बट आप ये भी तो सोचो
लाइव में आपको खुद को उतना ही पुश करने मिलता है कि नहीं, मेरे को वापस रिप्ले या वापस ये करने नहीं मिलेगा। लाइक लाइल्स क्लास, रिमेंबर, लाइक वो बंदा ऐसा है, वो एक ही बार बताता है क्लास में। लाइक बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे से ये वो, बट मे बी टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टू मेलिसा आल्सो, कि मे बी इफ यू थिंक यू आर रेडी फॉर दिस क्लास तो ही आप आओ अटेंड करने का। आपको लग रहा है आप रेडी नहीं हो तो मत आओ। देन डोंट क्रिम द टीचर कि वो कैसे सिखा रहा है, क्या कर रहा है, ही इज डूइंग हिज जॉब। और बहुत सारे टीचर्स ये भी बोलते हैं, एंड आई एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक मैं वो अग्री भी करता हूँ, कि एक चीज़ तुम लोग एटलीस्ट 10 बार, 10-20 बार, जितनी भी बार है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर फिर नहीं आ रहा है तो ही पूछो। इतना ही डिपेंडेंट मत रहना टीचर पे कि अच्छा ये नहीं आ रहा है, मुझे ये बताओ। जब तक वो ब्रेनस्टॉर्म नहीं होगा ना सर, क्लास इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। ऐसे नहीं कि टीचर आपको देते जाएगा, आप लेते जाओगे। द नॉलेज, द एक्सचेंज, द वाइब, द एनर्जी, वो आपको गिव एंड टेक में ही आपका ग्रोथ है। एंड नॉट कि जस्ट टीचर से बोल रहा है आप सीखते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आई डोंट थिंक सो दैट्स एवर गोना बी द केस। सो आई थिंक लाइव ये सारे एस्पेक्ट्स में, इन टर्म्स ऑफ जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, हाउ वी वांट टू कट इट डाउन, ये चीज़ में मुझे लाइव बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, पुश करता है, एंड आई गेट टू कनेक्ट विथ मोर पीपल बीइंग द माय जेन डांसर्स। जो अभी के जेन डांसर्स है, मैं उनको देख के भी इंस्पायर होता हूँ। द एनर्जी, द वाइब। या आई मीन इट्स अ होल डिफरेंट थिंग, यू कांट रियली, बहुत सारी चीज़ें यार। आई मीन वो पूरा एक्सपीरियंस कि आज मुझे क्लास में क्या सीखने को मिलेगा जब भी मैं जा रहा हूँ क्लास में, और वापस जाने के बाद टू एक्सचेंज दोज, आई वोंट से नोट्स, बट एक्सचेंज, अरे तूने ये देखा उसने वो कैसे किया, तूने ये देखा उसने ये कैसे सिखाया, तो उसने देखा उसने क्या कपड़े पहने थे, फिर उसने देखा, मतलब आई मीन एज आई सेड इट्स अ लाइफस्टाइल। तो वो लाइफस्टाइल सिर्फ डांसिंग से कनेक्ट नहीं होता, आई थिंक वो सारे एज अ पर्सनैलिटी, टीचर स्टूडेंट, अगेन वो हर एक चीज एक कनेक्ट होता ही है। व्हाटएवर क्वेश्चंस यू आस्क, तो वो टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे शेप कर रहा है, बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है टीचर का। आई फील बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट, कि आप एक स्टूडेंट को, क्योंकि वो आगे जाके वो इंसान वैसा बनने वाला है। आपकी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहते हो फॉर द करंट डांसर्स और फॉर द अपकमिंग डांसर्स, कि ये जो है अभी जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इनके लिए कोई एडवाइस है आपके तरफ से, जो आप चाहते हो कि ये हर बंदा ये चीज़ मान के चले या सोच के चले कि अगर आपको ये चीज़ में एक्सेल होना है या सागर बोरा जैसा बनना है, बिकॉज पीपल लुक अप टू यू, तो वो क्या चीज़ होनी चाहिए? खुद से मत झूठ बोलना बस। जो आपका आर्ट, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो और जो आप एक्चुअली कर रहे हो, अगर वो चीज़ अगर मैच नहीं हो रहे हो, तो मतलब आप किधर ना किधर तो खुद से झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। जो आजकल की तारीख में बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द हार्श फैक्ट। आई थिंक पीपल आर जस्ट डांसिंग नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर कैमरा। आई थिंक दैट इज़ द हार्श फैक्ट, जो एटलीस्ट मैंने वो एवोल्यूशन देखा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आई एम ग्लैड कि मैं वो एरा में पैदा हुआ हूँ, एंड आई जस्ट कांट सर्वाइव इन दिस वन। आई मीन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसको अगेन सागर बोरा एलिमेंट कैसे डालने का ट्राई करूँ, सो दैट आई स्टे ट्रू टू माय आर्ट। आई डोंट इवन नो लोग अपने आर्टिस्ट्री को भी वैल्यू करते हैं कि नहीं, मतलब सस बेच दिया लोगों ने खुद को कि बस अगर मेरे को इससे पैसा आ रहा है, अगर मेरे से इसको फॉलोअर्स आ रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो भी आ रहा है, सो आई एम जस्ट गोना डू दैट। आई थिंक डांस एक जॉब बन गया है लोगों के लिए, एंड like in recent times I don't feel that rush, like कैसे बोले अपन, कि जब ये अपन पहले वीडियोस देखते थे और एक वो एक फायर फील होता था अंदर से, पता है, लाइक मे बी HHI का एक नया सीजन आया, वर्ल्ड ऑफ डांस का आया, वाइब का आया, बॉडी रॉक का आया, द ब्रिज का आया, अर्बन डांस कैंप के, अर्बन अर्बन डांस डांस कैंप कैंप के की वीडियोस वीडियोस आए। आए, जिसको अपन आइडलाइज करते थे, वो देख के। तो मुझे ये जानना है कि आजकल के जो डांसर्स है वो लोग क्या देख के आइडलाइज करते हैं, मतलब तुम लोग किसको देख के आइडलाइज करते हो? लाइक तुम लोग में वो फायर कैसे पैदा होता है, और क्या कॉज है और क्या इंटेंशन के लिए पैदा होता है, कि तुम लोग व्हाट आर यू गोना प्रोवाइड टू द वर्ल्ड, एंड तुम लोग उनको कैसे इंस्पायर करने वाले हो? अगर वो इंस्पायर तुम लोग करना चाहते हो, जो तुम लोग बोल रहे हो कि वो ही कर रहे हो, कि तुम लोग बोल के यू टर्न मार के कुछ और ही चीज कर रहे हो, आई फील लोग वो चीज नहीं कर रहे, और बहुत कम लोगों में अभी तक वो पेशेंस है। जो लोग कर रहे हैं, आई थिंक मेरे को वापस उनको सलाम है मेरा, एंड वो करते रहो। आई वुड प्लीज, मतलब देखो,
हम लोग इधर आए, जाना तो है, हम जाएंगे, आप लोग आओगे, तो आप लोग को वो चीज़ बनाए रखना ही है। मतलब देयर इज ऑलवेज अ टारगेट ऑडियंस फॉर एवरीथिंग। ऐसे नहीं कि 100% तो 100% ब्लैक हो जाएंगे, 100% तो 100% वाइट हो जाएंगे। नो, देर आर गोना बी अ टारगेट ऑडियंस, मे बी 20%, 30%, 10% या जो भी है, बट यू हैव टू मेक श्योर यू आर ट्रू टू योर सेल्फ फॉर दैट टारगेट ऑडियंस। आपको मेक श्योर करना है कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहो। अगर वो एक एक करके वो मे बी वो तुर्रम खान रहे कोई, या मे बी कोई बिगनर रहे या कोई नूबी रहे, अगर आप वो उससे चीज़ से हटते जाओगे ना, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि नहीं सिर्फ मैं हट रहा हूँ, बट धीरे धीरे ना वो चीज़ का बेस वीक होते जा रहा है, ऐसा मुझे लगेगा। सो इवन इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज मेक श्योर यू गाइज स्टिक ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर आर्ट। ये आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगा। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल डांसर्स, बट वो लोग किधर ना किधर ये ग्लैमर में और ये फेम के चक्कर में थोड़ा सा फियर होता है कि हम मिस आउट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। फिर अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं करते। एक रहता है कि मैं स्किल्ड हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, बट आई स्टिल लैक कॉन्फिडेंस। मेरे को बहुत सारे डांसर्स पता है, ऑफ कोर्स आई वोंट नेम देम, जिनमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है। लाइक इफ यू सी देम यू गोना बी लाइक कि मतलब ये he or she can make changes, bring a revolution in the community, like you know, but वो मे बी वो फोमो के वजह से वो नहीं हो पा रहे। ऑफ व्हाट इफ के चक्कर में वो बाकी सब चीज करते बैठ रहे हैं जो उनको एक्चुअली नहीं करना चाहिए। So yes, we are there at the end of our podcast, and it was a genuinely a fun podcast. Also Yeah. because of the team, Sagar Bhai has their own team who comes to the podcast, Paid people. and my team also very Of nice. course, guys. Yes. Actually paid people. I think so. I don't know. Okay, guys. I will try. So they have been very nice, very kind. My team also, they have been doing a great job. मतलब उन लोग करते जैसा लैपटॉप पे बैठे हैं कि साउंड सब सही है या मेकअप सही है। नहीं, it takes a team only, bhai. And shout out to your team also. So we are there at the end of our end of okay, once again. So And about so we are there. हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ गए अभी। तो ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्टूडियो पार्टनर पीयूष डांस स्टूडियो, ऑल्सो आवर क्लोथिंग पार्टनर हिप हॉप क्लोथिंग इंडिया, and also our gifting partner. So we have a gift for you from Hip Hop Clothing India. So so we have a gift from Hip Hop Clothing India. ठीक है, मॉन्क ओनर भी वो है, मॉन्क मयंक उसका नाम है, उसने दिया है सागर बोरा भाई के लिए कुछ फाड़ बनाया भाई लेके जा। ठीक है, उसने ऐसा बोला है। भाई थैंक यू हिप हॉप क्लोथिंग इंडिया, थैंक यू टू यू थैंक यू भाई for coming down here for me, for dance talks, for the community especially, because बहुत लोग रुके हुए थे, आपको और सुनना चाहते थे। It's all for my people, it's all for the Yes. community. At least ये सोशल मीडिया वर्ल्ड में या जो भी लॉस्ट वर्ल्ड में हेल्प करेगा, आई एम श्योर। जो एटलीस्ट जो एस्पायरिंग डांसर्स है, जो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि इधर जाओ, तो अगर वो किसी को भी हेल्प हो रहा है, आई थिंक दिस पॉडकास्ट विल बी वर्थ इट फॉर देम। Yes, I hope so. And got to speak to you, got to know your perspective. I learned a lot again today. And yes, not just me, keep inspiring a lot of people. Yes, you do have the For sure, for sure. responsibility. Very few people have it. And I think you also know that. And yes, you are doing great, bhai. I hope you get that, what you deserve. And that will come soon. Thank you for coming.